मैं आप सभी का भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 73वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका जीवन परिवर्तनशील है। उसका रूपांतरण होते होते, परिवर्तन होते होते आप मैच्योर बनते हो। अर्थात जैसे कोई फल मीठा होता है पक जाने पर, सभी के काम में आता है पक जाने पर। अन्यथा फल कच्चा है तो कड़वा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, मीठा तो होगा ही नहीं। सीधी बात है, आपका व्यक्तित्व जैसे निखरने लगता है, आपका चरित्र जैसे निर्माण होता है, तो आप समाज के काम में आते हो, विश्व के अन्य प्राणी मात्राओं के काम में आते हो, आप धर्म के काम में आते हो, आप मोक्ष के काम में आते हो। बुनियादी बात है कि आप कितना फैल सकते हो, कितना एक्सपांड हो सकते हो। जैसे सूर्य एक्सपांड होता है, फैलता है, तो उसकी रोशनी से जगत झिलमिला उठता है, जग जाता है, जीना शुरू कर देता है। नदियां बहती है तो खेत हरे हरे भरे हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक्सपांशन, विस्तार, यही जीवन है। और संकोच, संकुचितता, यही जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोग है। व्यक्तित्व का विकास होने पर कोई संकुचित नहीं बन सकता। चरित्र निर्माण किया हुआ मनुष्य कभी संकुचित नहीं हो सकता, स्वार्थी नहीं हो सकता। वह सभी के कल्याण करने के लिए एक संत बन सकता है, गुरु बन सकता है। वो सभी के कल्याण करने वाला महात्मा ही बन सकता है। फिर ऐसी कौन सी बात है जो व्यवधान निर्माण कर रही है, हमें चरित्र निर्माण करने नहीं देती, व्यक्तित्व का विकास होने नहीं देती? ऐसी वो कौन सी बात है? वो है माया, मोह माया। माया बड़ी दुस्तर है। ज्ञान विज्ञान योग के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में हमने पिछले सेशन में ही जाना माया कैसी दुस्तर है। ये माया निर्माण होती कहां से है? 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने अभ्यास किया, फिर रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। खोलिए, गीता खोलिए। त्रिभिर्गुण मैर्भाव एरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजातानि मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक, राजस और तमस, इन 3 गुणों के कार्य से, उनके भाव से सारा संसार, सारे प्राणी मात्र मोहित हो रहे हैं। त्रिभिर्गुण मैर्भाव एरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सब लोग जो खुद होकर सात्विकता निर्माण करते हैं, रजोगुण निर्माण करते हैं, तमोगुण निर्माण करते हैं, उन्हीं में खुद फंस जाते हैं। इसलिए वो अविनाशी परमेश्वर को, परमात्मा को नहीं जानते। आप से ही आपकी सात्विकता है, आपका रजस है, आपका तमस है।
कार्य के लिए भागदौड़ करना, खुद को कहीं पर रोकना, फिर भागना, फिर रोकना, अपनी खुद की क्रिएशन के लिए दौड़ना, ये सारी आपके गुण, उससे निर्माण होने वाली भावनाएं, ये सब कुछ आपके सनातन बीज के कारण है, GOD के कारण है। आपके भीतर जो जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये सनातन बीज की प्रोग्रामिंग है, उसकी वजह से सात्विकता निर्माण हो रही है। आप सृजन कर पा रहे हो। वो बीज ही नहीं होता तो जन्म कहाँ से होता? जन्म नहीं होता तो जीवन कहाँ मिलता? जीवन नहीं मिलता तो सृजन कैसे होता? कहाँ कुछ निर्माण करते, कहाँ कुछ पढ़ पाते, कहाँ कुछ नौकरी कर पाते, व्यवसाय कर पाते, शादी कर पाते, बच्चों को जन्म देते पाते? कुछ भी नहीं पॉसिबल था। लेकिन ये सब करते हो रजोगुण के कारण। खुद को गलत जगह जाने से रोकते हो तमोगुण के कारण। सृजन करते हो सत्वगुण के कारण। लेकिन ये सब कुछ आपके भीतरी सनातन बीज के कारण है। निर्माण तो कर लेते हो, लेकिन खुद उसी में फंसते हो। मकान तो बना लेते हो, लेकिन मकान में फंस जाते हो। बच्चों को जन्म तो देते हो, लेकिन बच्चों की मोह में अटक जाते हो। नौकरी व्यवसाय तो करते हो, खुद ने निर्माण किए पैसे में, धन में फंस जाते हो, तो खुद ही अपनी शिकारी बन जाते हो। और ये माया बड़ी दुस्तर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह अलौकिक, अति अद्भुत, ऐसी त्रिगुणामयी माया बड़ी दुस्तर है। माया 3 बातों से बनी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों के निर्माण करने के बाद मोह के वश उसमें फंस जाना मोह माया है। लेकिन जो इस माया को उल्लंघन कर जाता है, वो इस संसार से तर जाता है। ऐसा कौन है जो इस माया का उल्लंघन करता है? माया का उल्लंघन करने वाला एक ही शख्स है, जो तत्व से सनातन बीज को जानता है, जो तत्व से कृष्ण को जानता है। अब आज के इस सेशन में देखो कौन सी मोतियां हासिल होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखनी है। आप किस प्रकार के स्वभाव को, किस प्रकार के वृत्तियों को और किस प्रकार के कर्मों को अपने आप में देख रहे हो? दर्शन करो अपना। यदि आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ तो आपकी वृत्तियां बदल जाती है, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपके कर्म करना और कर्म की दिशा बदल जाती है। यदि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगी, और फिर आपकी वृत्तियां, आपका स्वभाव, आपके कर्म तीनों बिगड़ जाएंगे। न ही चरित्र का निर्माण होगा, न ही महात्मा पद आपको प्राप्त होगा, मोक्ष की बात दूर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आपको अगवाह कर रहे हैं, अगवाह कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार से परिवर्तन करना आवश्यक है।
आओ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। माया की वजह से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ज्ञान क्यों हरता है? माया की वजह से। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमारे सभी के भीतर होने वाला इस सनातन बीज का ज्ञान। ज्ञान इस विश्व में एक ही है। दीदी ध्यान देना, ज्ञान भौतिक शास्त्र का नहीं होता, रसायन या बीज शास्त्र का नहीं होता, रसायन गणित का नहीं होता, भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान एक ही बात का है, सनातन बीज का ज्ञान। क्या ज्ञान है? उत्पत्ति स्थिति लय अनिवार्य है। यह ज्ञान। कोई भी चीज जन्मेगी ही, कुछ देर तक उसकी स्थिति में टिकेगी, जीवन जिएगी और फिर नष्ट होगी। नष्ट होने पर फिर दूसरे किसी और रूप में जन्म लेगी, फिर कुछ देर तक टिकेगी, जीवन जिएगी, फिर नष्ट होगी और फिर जन्म लेगी, और ये लगातार जारी रहेगा। ये महत्वपूर्ण उत्पत्ति स्थिति लय का जो एक प्रोग्राम है, ऐसा बीज हर एक पदार्थ में मौजूद है। इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय को समझते रहना ज्ञान है। आप समझ रहे हो? और इस ज्ञान को हर कौन लेता है? माया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। माया की वजह से ज्ञान जिसका हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के, मनुष्यों में नीच होने वाले और दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मुझे कौन नहीं जानता? कृष्ण को जो भजेगा वो संसार से पार हो जाएगा। लेकिन कृष्ण को भजने की बात दूर है, कृष्ण को जानेंगे तो भजेंगे ना। हम तो भजन करते हैं कृष्ण का, हम तो कहते हैं, कई बार तो गुनगुनाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोलते हैं। कृष्ण के कितने गीत हैं? सुनाऊं आपको? रुको जरा। कृष्ण के मंदिर में हम जाते हैं, कई बार मंदिर में जाकर आए, अनगिनत। हम हर रोज कृष्ण के मंदिर में जाते, आरती उतारते हैं, हरि भक्ति करते, हरि पाठ करते हैं। रुको, आप क्या कृष्ण को जानते हैं? क्या मूर्तियों में कृष्ण है? मंदिरों में कृष्ण है? भजनों में कृष्ण है? श्लोक में कृष्ण है? कहाँ है कृष्ण? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण एक सनातन बीज है। कृष्ण एक सनातन बीज है और यह सनातन बीज हर एक पदार्थ में है। आपके भीतर आत्मा करके वास कर रही है। आपकी आत्मा ही कृष्ण है। जो आत्मा न गलाई जाएगी न काटी जाएगी, जिस आत्मा को, सनातन बीज को बार बार जन्म, स्थिति और मृत्यु इनके माध्यम से
हर एक बार उजाला मिलता रहेगा, ऐसी आत्मा ये कृष्ण है। कृष्ण को कौन नहीं जानता जो माया की वजह से अपना ज्ञान हार चुका है। माया माया वो है जो आप निर्माण करते हो और उसमें फंस जाते हो। जो आपका नहीं है उसमें फंसना माया नहीं है। मान लीजिए कि दूसरे पड़ोसी ने या फिर और किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया और आप चोरी करने उसके घर पहुंचे। आपने उसके घर पे चोरी की, वो माया नहीं है, वो चोरी है। लेकिन आपने खुद ने पैसा कमाया और आप उस पैसे की चौकीदारी कर रहे हो। पैसे को धक्का लगते ही हार्ट फेल हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, वो माया है। आपने ही खुद ने कमाया और आप ही उसकी वजह से अब परेशान है, वो माया। आप समझ रहे हो? आपने ही बेटे को जन्म दिया और आप ही बेटे की वजह से परेशान हो। आप ही बेटे में इतने मोहित हो चुके हो कि अन्य काम जो कल ठीक ढंग से करते थे आज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि चिंताएं बढ़ गई है। बेटे का क्या होगा, बहू कैसे होगी, नौकरी का क्या होगा, व्यवसाय का क्या होगा। आप ही कल तक जो सब कुछ कर्तव्य कर्म कर सकते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, माया। नौकरी व्यवसाय आपका है, आपने दुकान लगाई है, आपने व्यवसाय, आपने उद्योग शुरू कर दिया है और आप ही परेशान हो। बिस्तर पर लेटे हो, एमआरआई के लिए जा रहे हो, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की शिकायत हो गई है, आपको कई प्रकार की साइकेट्रिक की जरूरत पड़ रही है, स्ट्रेस्ड है, बहुत टेंस है, बहुत परेशान हो गए हो आप। क्यों? काम ही ऐसा है हमारा, माया। वही तो प्रॉब्लम है भाई साहब। एजुकेटेड आप हो गए, आपके बच्चे हो गए, आप देख रहे हो एजुकेशन कितना बढ़ रहा है, आप देख रहे हो तरक्की कितनी बढ़ रही है, साइंस कहाँ है, आप देख रहे हो चांद पर जाने की व्यवस्था हो रही है, मंगल तक पहुंचने की व्यवस्था हो रही है, आप देख रहे हो सब कुछ तो बढ़ रहा है। आप दुनिया के इस कोने से उस कोने में पहुंच जाते हो। अमेरिका पहुंचना है, पहुंच जाओ ना। आपको क्या चाहिए, बातें करना है, यहां से दूर वीडियो कॉलिंग कर लो ना। सब कुछ बढ़ रहा है, फिर भी आप ज्यादा दुखी होने लगे हो, ज्यादा परेशानी होने लगे हो, ज्यादा स्ट्रेस्ड होने हो, ज्यादा टेंस होने लगे हो। क्या कारण है? इतनी तरक्की और फिर टेंस काहे का, स्ट्रेस काहे का? आजकल तो साइकेट्री जनरल हो गई है। 25-30 साल पहले, 50 साल पहले कोई व्यक्ति यदि साइकेट्रिस्ट के पास जावे तो डरता था कि अरे ये पागल हो गया है क्या, इसको ले जाना है किसके पास। और आज हर 5 में से 3 लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। स्ट्रेस बहुत है। एग्रीड और नॉट, यस और नो? तो आप सोचिए तो कि क्या साइंस आपकी तरक्की करा रहा है, क्या आपकी शांति बना रहा है, क्या आपका एजुकेशन आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। ये सब क्या हो रहा है आपके साथ खेल? ये माया का खेल है। माया का मतलब है आपको लग रहा है, आपको भ्रम हो रहा है कि मैं बहुत एजुकेटेड हो जाऊंगा, बहुत धनवान हो जाऊंगा, साइंस की तरक्की कर लूंगा और फिर मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब तक तू ज्ञानी नहीं होगा तेरा कुछ नहीं होगा। सनातन बीज का, मूल का ज्ञान तुझे चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। ये आत्मबोध है, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे चांद पर चला जाए, चाहे फिर ये सूर्यमाला को लांघ कर दूसरे सूर्य के किसी और ग्रह पर चला जाए, फिर भी तेरा काम नहीं होगा। लेकिन बैठे बैठे यदि तू आत्मबोध कर लेता है तो कहीं न जाते हुए भी
तेरा सब काम सफल हो जाएगा। इसीलिए तो अध्यात्म का चुनाव है। लेकिन वे लोग अध्यात्म को नहीं जानते, वे लोग आत्मा को नहीं जानते, वे लोग सनातन बीज को नहीं जानते। वो माया में फंसे हुए लोग हैं। माया की वजह से उनका ज्ञान हरा जा चुका है। फिर जिनका ज्ञान हर गया है, ऐसे लोग कैसे हैं? असुर स्वभाव के। सबसे पहले आपका स्वभाव, जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाएगा, असुर स्वभाव चेक करना है आपको, अपना दर्शन करना है। स्वभाव क्या है? असुर स्वभाव, मनुष्यों में नीच, माने आपकी वृत्तियां नीच वृत्ति। आप कई बार कहते क्या नीच वृत्ति का आदमी है? हाँ? वृत्तियां नीच वृत्ति हो जाती है और कर्म दुष्ट कर्म हो जाते हैं। आप कहते हो ना कितना दुष्ट कर्मी है, हाँ? तो समझ लीजिए, आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की 3 फैक्टर को समझ लीजिए। आपसे कर्म कौन से हो रहे हैं? दुष्ट कर्म हो रहे। दूसरा, आपका स्वभाव असुर स्वभाव हो गया है, आपकी वृत्तियां नीच वृत्ति हो गई है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। सूर और असुर 2 शब्द समझ लो। क्या होता है सूर और क्या होता है असुर? जैसे कोई संगीत निर्माण कर रहा है, कोई धुन बजा रहा है, हारमोनियम पर हो या फिर बांसुरी की हो, जो सूर में गा रहा है, सूर में बांसुरी बजा रहा है, वो सुनने के लिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन बेसुरा बजा रहा है, उसमें सूर नहीं है। जहां सूर नहीं वहां ताल नहीं, और जहां सूर नहीं है वहां पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लोग कहेंगे तू अच्छे वातावरण को खराब मत कर, शांति को भंग मत कर। थोड़ा ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। असुर कौन होता है? क्या आपको लगता है कि जिसको सिंह निकल आए वो राक्षस असुर होता है? अकराल विकराल, काला कलूटा, बहुत बड़ा, ऐसा असुर नहीं। नहीं, वो तो कल्पना है आपकी। ऐसा कोई सिंगों वाला असुर नहीं होता, ऐसा कोई अकराल विकराल असुर नहीं होता। जो सूर में नहीं गा सकता है, जिसका सूर नहीं लगता है, वो असुर है। जो सूर में बोल नहीं सकता है, सूर में सोच नहीं सकता है, सूर में देख नहीं सकता है, सूर में कार्य नहीं कर सकता है, वो असुर। जो बेसुरा है वो असुर। अब आप समझ लो, इसका मतलब जिसका दिमाग ठीक से विचार नहीं कर सकता है, टू द पॉइंट वो विचार नहीं कर पाता है, उसका विचार भ्रमित हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, सिंगल माइंडेड थॉट नहीं होता। कभी यहां तो कभी वहां, कभी वहां तो वहां, ऐसा चंचल विचारों वाला। अब चंचल विचारों वाला अपने ध्येय को निश्चित कैसे करेगा? हाँ? क्या टारगेट होगा उसके? क्या लक्ष्य होगा उसका? कभी इस पार तो कभी उस पार। लोग कहते नहीं, अरे उसका क्या सच्चा है भाई? हाँ, वो कोई निश्चय ही है क्या? 10 विचार आते हैं उसके मन में। सुबह ये करने की सोचता है, दोपहर में वो करने की सोचता है, शाम को वो ना उसका करियर बन रहा है, न उसके काम हो रहे, न कर्तव्य कर रहा है, न कुछ। भाई उसकी तो बात न करो तो अच्छा। क्यों? क्योंकि वो असुर है, सूर नहीं लग रहा है। लता मंगेशकर का सूर लग गया, ए.आर. रहमान का सूर लग गया, सचिन तेंदुलकर का सूर लग गया, इन लोगों का सूर लग गया, एम.एस. धोनी का सूर ही लग गया, आपका नहीं लग रहा। समझ रहे हो ना? घर पे बेटे की शादी करनी है और खुद ही चिंता कर रहे हो
क्या सूर लग रहा है? हुँ? एक बात ध्यान में रखो, सूर का मतलब है आप जिस कार्य के लिए निकले हो उस कार्य में किसी प्रकार का खुद रोड़ा न डालना, निगेटिव विचार न करना, चिंताएं और भय दोनों से मुक्त होकर निर्भय होकर वो कार्य करना, इसे कहते सूर। आप व्यवसाय करने जा रहे हो, निर्भय होकर करो। पढ़ाई करने जा रहे हो, निर्भय होकर करो। समझ रहे हो ना? शादी ब्याह करने जा रहे हो, निर्भय होकर। बच्चों का संस्कार, बच्चों का पालन, उनका अपब्रिंगिंग करने जा रहे हो, तो फिर निर्भय होकर करो। जहाँ भय है, चिंताएं है, वहाँ नेगेटिविटी है और उसकी वजह से आपके सूर बदल जाते हैं। हो गई विचारों की बात, कर्मों की बात। आपके कर्म आपके ही खुद के, आपने निर्माण किए हुए। अब यदि आप किसी के कामना में नहीं फंसेंगे, अपने कार्य को छोड़कर और किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे और किसी कंपटीशन नहीं करेंगे, तो फिर आपका कार्य एक अलग कार्य हो जाएगा। कोई रास्ते से जाते जाते आपसे अधिक स्पीड में ओवरटेक करके जा रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप भी उसके ओवरटेक करने के लिए और अपना स्पीड बढ़ा देवे। एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। असुरों का एक्सीडेंट है, देवताओं का एक्सीडेंट नहीं होगा। जिसका सूर है उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। जिसके पास आपसे अधिक स्पीड से जाने की क्षमता है, वो सूर की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से, अपने विचारों को न काटने की वजह से, निर्भयता की वजह से आपसे अधिक स्पीड से जा रहा है। तो उसको जाने दो, उसको सलाम करो, उसको आप सैल्यूट करो कि भाई तू सचमुच ग्रेट है। तू अधिक स्पीड से इसलिए जा सकता है क्योंकि तेरी क्षमता, तेरा सूर, सिंगल माइंडेड थॉट और तेरा लक्ष्य निर्धारित है। व्यवधान के बिना निर्भय होकर, निश्चिंत होकर तू बढ़ रहा है, इसलिए तेरा स्पीड बढ़ गया है। सैल्यूट है। मैं अब तेरे जैसा ही निर्भय और निश्चिंत होकर आगे बढ़ूंगा। हाँ, कोई ओवरटेक कर रहा है एक्सीडेंट के लिए, उसको आगे जाकर मरना है, तो फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको आप कुछ भी कहे तो वो रुकने वाला है नहीं। वो शेखचिल्ली है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए जा रहा है, उसको छोड़ दो। आप समझ रहे हो? सूर और असुर का फर्क क्या है? सींगों वाला असुर नहीं होता और लंबे बालों वाला और चेहरा बहुत कोमल होता है वो भगवान नहीं होता। ऐसा कोई संबंध नहीं है। सूर असुर संग्राम, आपने नाम सुना होगा। ये आपके भीतर का संग्राम चलता है। आप सूर में चलना चाहते हो, आप लक्ष्य की ओर चलना चाहते हो, आप सिंगल माइंडेड थॉट लेकर चलना चाहते हो। इसके लिए आपने जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णय को लेकर आप निश्चिंतता और निर्भयता से चलना चाहते हो और खुद ही उसमें रोड़ा डालते हो चिंता के कारण, भय के कारण, और आप ही असुर में परावर्तित हो जाते हो। सूर असुर संग्राम है। असुर जीत रहे हैं, सूर हार रहे हैं। आपका सूर हार जाना आपकी माया है और आपके सूर का जीत जाना आपको ज्ञानी बनाना है। जीओडी का, उत्पत्ति स्थिति लय का जो विचार करता है वो सूरवान हो जाता है। समझने की चेष्टा करो। जो व्यक्ति उत्पत्ति स्थिति और लय का बार बार विचार करता है वो ज्ञानी कैसे बनता है? आओ समय पर मैं आपको बता दूं। ध्यान दीजिएगा।
हर वो बात जो निर्माण हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, वो कुछ समय तक टिकने वाली है और कुछ समय के बाद में वो लुप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली है। उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो इसका मतलब वह बात जो निर्माण हुई है वह बात अस्थाई है, स्थायी नहीं है। वो निर्माण हुई है, कुछ देर तक ही टिकने वाली है और बाद में नष्ट होने वाली है। वो अस्थाई होने की वजह से उसमें अधिक लगाव लगाने की जरूरत नहीं। वो क्षणभंगुर है, इस क्षण में जन्मी है, अगले क्षण में निर्माण होने के बाद में वो पालन हुआ उसका और अगले क्षण में वो खत्म होने वाली है। अब वो क्षण एक दिन का हो सकता है, वो 1 साल का हो सकता है, 100 साल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो निर्माण हुआ है वो क्षणभंगुर है। जो स्थिति में है वो भी क्षणभंगुर है, जो मर रहा है वो भी क्षणभंगुर है। ये सब क्षणभंगुर है। क्षण में आया, बाद में गया, अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। इसलिए वो हमेशा के लिए मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना हो, हमेशा वो मेरा बना रहे, मुझसे दूर ना हो, ऐसी अपेक्षा नहीं करना, ये ज्ञान है। जो बात क्षणभंगुर है वो बात जाएगी ही जाएगी। जब तक है तब तक उपयोग कर लो, जब जाएगी तब उसको प्रणाम कर लेना और फिर जो आपके हाथ में अब आई है उसका उपयोग कर लेना। ये बात ज्ञान है। मेरा बेटा मुझसे दूर जाए ही नहीं, वो मेरी ही पकड़ में रहे, मेरा पति मेरी ही पकड़ में रहे, मेरी पत्नी मेरी ही पकड़ में रहे, बिल्कुल दूर ना हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यदि वो पॉसिबल नहीं है तो आप उसको पकड़कर रखने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? वो क्षणभंगुर है, आज आपका है तो कल आपका नहीं होगा। पैसा है, वो मेरा ही रहे, ऐसे कैसे रहेगा? जमीन जायदाद है, वो मेरी ही रहे, ऐसे कैसे रहेगी? सब क्षणभंगुर है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि कल जो मेरा नहीं था आज मेरा है, तो आने वाले कल वो दूसरे और किसी का होने वाला है, इसलिए मैं शांति को भंग नहीं करूँगा। मैं भयभीत होकर नहीं रहूँगा कि ये मेरा ही है और किसी को न चला जाए। मुझे कोई भय नहीं, दूसरे के पास गया तो कोई भय नहीं, वो उसके पास गया तो मेरे पास नया आ जाएगा। मेरी श्वास बाहर चली गई, कोई दिक्कत नहीं, नई श्वास आ जाएगी, क्योंकि नए का जन्म होना ही है और पुराने का मृत्यु होना ही है। उत्पत्ति स्थिति लय है। ये ज्ञान में जो अविरत रहता है वो माया में नहीं अटकता, वो असुर नहीं बनता, वो सूर में रहता है, निश्चय में रहता है, लक्ष्य निश्चित करके निर्भयता से चलते रहता है। कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए भगवान बुद्ध कहे गए। बुद्ध को बुद्धत्व जो मिला ना, आपको लगता होगा ये बुद्धत्व क्या है? ये क्षणभंगुरता का ज्ञान ही बुद्धत्व है। उत्पत्ति स्थिति और लय का ज्ञान ही बुद्धत्व है। इसलिए उन्होंने आनापान सती का ध्यान किया। हर चीज आ रही है, श्वास है, आ रही है, जा रही है, सुबह आ रही है, जा रही है, दोपहर आ रही है, जा रही है, शाम रात्रि आ रही जा रही, एक एक साल जीवन का आ रहा है, जा रहा है। हर चीज का जन्म हो रहा है, स्थिति में है, हर चीज की मृत्यु हो रही है। किसमें अटकना है? अटकना कहीं नहीं है, जो है उसका उपयोग कर लो। हम उपयोग तो नहीं करते, पकड़ कर रखने की चेष्टा करते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है और इसीलिए हमारा सूर बेसुरा हो जाता है। बेसुरा।
और जब हमारा स्वभाव असुर का हो जाता है, हम खुद के विचारों को काटते हैं, खुद के कर्मों को दूषित कर देते हैं, तब हमारे कर्म, जो कर्म सात्विक थे, जो कर्म रजस थे, तमस थे, जो हम अपने आप को कंट्रोल करके कुछ निर्माण कर रहे थे, वो कर्म दुष्ट कर्म हो जाते हैं। फिर आपको बता दूं, मैं याद दिला दूं, आप जब चलते हो तो कैसे चलते हो? एक पैर जमीन पर गाड़ देते हो और दूसरा पैर आगे बढ़ाते हो। जो पैर जमीन पर गाढ़ा जाता है, खड़ा किया जाता है, वो पैर तमस की शक्ति वाला है। तमस माने रोकना। और जो दूसरा पैर आगे बढ़ रहा है, वो है रजस। रजस माने गतिशील हो जाना। तो एक को गाड़ना और दूसरे को गति देना। फिर दूसरा जिसको गति दिया है, वो थोड़ी अंतर के बाद में वो जमीन पर गाढ़ा जाता है रोककर, और पहला जो गाड़ कर रखा था उसको उठाकर उसको गति दी जाती है और वो आगे बढ़ता है। इसका मतलब तमस और रजस, रोकना और गतिशील होना, दोनों का एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, समन्वय ही आपको चलने की ताकत है। दोनों पैर सामने कर लिए गतिशील करने के लिए तो पीठ के बल गिर पड़ोगे, और दोनों पैर गाड़ कर खड़े कर दिए तो पत्थर बन जाओगे। आपकी उन्नति चलने में है, चलते जाने में है। आगे चलो, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। तो बढ़ने का क्या है? जैसे पैरों के चलने में समन्वय है, वैसे ही आपके प्रगति में भी समन्वय है। आगे बढ़ने में, करियर में समन्वय है, रिश्ते नातों में समन्वय है। ये रुकना और ये चलना, रुकना और चलना, ये समन्वय की बात है। तो आपके कर्मों में आपको कौन सी बात कब रोकनी है और कौन सी बात कब गतिशील करनी है, ये समझ हो, तब आपके कर्म ईश्वरीय कर्म होते हैं। अन्यथा आप बिना रुके करते ही रहे, दुष्ट कर्म हो जाएंगे। केवल रुक ही गए, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी दुष्ट कर्म हो जाएंगे। दुष्ट कर्म क्या है? दुष्ट कर्म है खुद की और दूसरों की शांति भंग करना, खुद का और दूसरों का स्वास्थ्य बिगाड़ देना। दुष्ट कर्म क्या है? खुद की और दूसरों की प्रगति रोक देना। और ये हमसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण का समन्वय नहीं जानते, अतिरेक कर जाते हैं। रुक जाएंगे तो इतना रुक जाएंगे, इतने आलसी प्रमादी हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे, रिटायर्ड घोषित कर देंगे खुद को। जितने रिटायर्ड हो गए उतने दुष्ट हो गए। सॉरी, आप बोलेंगे क्या जाति कर रहे हो, लेकिन फिर एक बार दोहराता हूं, जितने रिटायर्ड घोषित हुए हैं उतने दुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि खाली मन शैतान का घर। और जितने केवल वर्कोहोलिक करके भाग रहे हैं, ना बच्चों की तरफ ध्यान है, बस पैसा जुटाना है, ना पत्नी की तरफ ध्यान है। दो चंद पल उनके लिए, बच्चों के लिए नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे, पब जा रहे हैं, बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चे ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, पता तक नहीं वो क्या कर रहे हैं। पत्नी जब बिस्तर पर लेटी मरने को है, तब इसे याद आती है कि अरे, पत्नी नाम की एक व्यक्ति मेरे लिए राह देख रही थी और मैं पैसों के पीछे भाग रहा था। भागे जा रहे हैं, ना रुक रहे हैं। ऐसे लोग दुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद की शांति और दूसरों की शांति भंग करते हैं। वो खुद की प्रगति और दूसरे की प्रगति में रोड़ा डालते। प्रगति क्या है? ऐसी गति जो मूल तक पहुंचा दे, सनातन बीज तक पहुंचा दे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा दे, मोक्ष तक पहुंचा दे, वो प्रगति है। क्यों? क्योंकि उसी से
आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, चरित्र की निर्मित होती है और आप अमर होते हो महात्मा बनकर। बुद्ध महात्मा बन गए भाई साहब। हाँ? पहले तो राजा थे, महल थे उनके 3 के 30 महल हो जाते, लेकिन वो प्रगति नहीं कहलाती। बुद्ध ने महल में प्रगति नहीं देखी, बुद्ध ने बुद्धत्व में प्रगति देखी और बुद्धत्व की वजह से अमर हो गए। आज हजारों साल हो गए, बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है। मामूली बात है। व्यक्तित्व का विकास, चरित्र की निर्मित और महात्मा का पद, ये तीनों के लिए जो यात्रा करता है वो प्रगति का रास्ता चुनता है। तो ये कर्म दुष्ट कर्म हो गए, क्योंकि शांति खुद की दूसरों की भंग हो गई, स्वास्थ्य खुद का और दूसरों का भंग हो गया, खराब हो गया, और प्रगति खुद की और दूसरों की रुक गई। आया पैसा लेकिन प्रगति रुक गई, हो गया मकान लेकिन प्रगति रुक गई, आ गए 10-12 रिश्तेदार लेकिन प्रगति रुक गई। देखिए ना दुर्योधन का क्या हुआ। दुर्योधन के पास हस्तिनापुर है, दुर्योधन के पास इंद्रप्रस्थ भी है, दुर्योधन की शादी भी हो चुकी है। दुर्योधन जो एक राजा भी है, सब कुछ तो है उसके पास। भीष्म पितामह है, कर्ण जैसा मित्र है, उसके पास गुरु द्रोणाचार्य है, पिता है, माता है, सब है, क्या नहीं है। फिर भी आक्रोश और दुख के साथ मर रहे हैं। क्या ये प्रगति है? दुष्ट कर्म हो रहे हैं, खुद की और दूसरे की शांति भंग करना। क्यों हुआ? क्योंकि उसका सूर नहीं लगा, असुर हो गया। असुर क्यों हुआ? क्योंकि विचारों ने असुर बना दिया। भय और चिंताओं की वजह से असुर हो गया कि ये सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया तो अरे और हस्तिनापुर बन जाएगा, जंगल में मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, असुर नहीं जानते। सूर को मालूम है, देवताओं को मालूम है कि जब जन्म हुआ है तो जीवन में उत्थान होगा ही, जीवन बड़ा होगा ही, वो जाने के बाद में और एक जन्म होगा ही, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए निश्चिंत होकर कार्य करते रहो, निश्चिंत होकर जीते रहो। इसी को सूर कहा जाता है, उसको देवता कहा जाता है। इसलिए समाज में आप भी है और संत भी है, आप भी है और गुरु भी है। गुरु निश्चिंत दिखाई पड़ते हैं, आप चिंताग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। आपके पास पैसा ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, रिश्तेदार ज़्यादा है, आप परेशान दिखाई पड़ते हैं। गुरु निश्चिंत दिखाई पड़ते हैं, संत निश्चिंत दिखाई पड़ते हैं। एग्रीड और नॉट? क्योंकि वो सूर है, हम असुर हो रहे हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया की वजह से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के मनुष्यों में नीच, दूषित अर्थात दुष्ट कर्म करने वालों मुझे नहीं भजते। वे मूढ़ लोग मुझे भज नहीं सकते। नीच, मनुष्यों में नीच कौन है? ध्यान देना, जो मनुष्य लीला कर सकता है वो उच्च मनुष्य हो गया। इसलिए छोटे बच्चे जो लीला करते हैं, आपको उसको बाल लीला कहते हैं। बालक कभी नीच नहीं हो सकते। ध्यान देना, जो लीलाएं कर रहा है वो कहीं पर आसक्त नहीं है, किसी से भयभीत नहीं है, किसी के लिए दिखावा नहीं कर रहा है, उसको कोई शो ऑफ नहीं करना है, उसको कोई क्रेडिट नहीं लेना है। वो लीला कर रहा है।
आपका छोटा सा 2 साल का बच्चा या आपका 2 साल का पोता वो लीला कर रहा है, उसको कोई बड़प्पन नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि बेटा गाना सुनाओ, अंकल को गाना सुनाओ, कितना अच्छा गाता है, हम तालियां बजाएंगे, तालियां। उसको गाना सुनाने में, नाचने में, उसमें मजा आता है। आप तालियां जोकर की भांति बजाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लीलाएं हो रही है। आपको वो नहीं भी बोल सकता है, नहीं मैं नहीं नाचूंगा, और उधर जाकर दोस्तों के साथ नाच सकता है। कोई नहीं देखेगा, वहां भी नाच सकता है। उसको कोई शो ऑफ नहीं करना है, लेकिन आपको शो ऑफ करना है। ब्रांडेड शूज चाहिए। कैसे दिख रहे हो? हाँ? इतना पैसा काय के लिए कमाते हो? हाँ? चप्पल नहीं ले सकते, चश्मा नहीं ले सकते। पिछले महीने तक मेरे चश्मे पर बहुत से ऐसी क्रैशेस आ गई थी। आपने देखा होगा, स्क्रीन पर दिखता भी होगा कभी कभार कि इनको दिखता भी नहीं। तो कई बार मुझे बताया जाता था परिवार में, अरे ये बदलो ने क्या चश्मा लेकर बैठे हो क्या? अच्छा चलो मैं लेकर देता हूँ, ब्रांडेड लेकर देता हूँ, ये ग्लास लगाना, वो लेंस लगाना, वो लेंस लगाना। व्हाट इज इट? क्या कर रहे हो? ये आपके वस्त्र 3 पीस चाहिए आपको, ब्रांडेड चाहिए आपको। क्यों चाहिए? आपको लगता है बहुत अच्छे दिखेंगे। नहीं, आप लीला कर ही नहीं सकते। वस्त्रों की वजह से यदि आप शो ऑफ करने जा रहे हो, दिखावा करने जा रहे हो, पैसों की वजह से आप दिखावा करने जा रहे हो, पद की वजह से दिखावा करने जा रहे हो, तो वो ढकोसला मात्र है। उसे कहा गया है नीच मनुष्य। जो दिखावा करने जा रहा है वो कभी हायर फ्रीक्वेंसी पर नहीं जा सकता। एक मां अपने बच्चे का लालन पालन कर रही है, रात भर उस बीमार बच्चे को लेकर गोद में लेकर बैठी है। वो उसको क्या दिखावा करना है? किसको दिखाना है कि मैं मां हूं और मैं उसको इतना रात भर लेकर गोदी में बैठी हूं? क्या दिखावा करना है? कुछ भी नहीं है। वो मां की लीला है। वो मां उस मां के रोल में जब तक है तब तक वो नीच मनुष्य नहीं हो सकती। वो मां है, वो देवता है। इसलिए कहते सभी देवताएं मां के चरणों में हैं। वो शो ऑफ करने नहीं जा रही है। 10 लोग बैठे होंगे और बच्चा गलत काम कर रहा है तो मां सब 10 लोगों को भूल जाती है, बच्चे का कान खींचती है, क्या कर रहा है तू? हाँ चल उधर। लोग कहते हैं अरे ये 10 लोगों का ख्याल कर, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बेटे को अच्छा बनाना है। यस और नो? उसको कोई शो ऑफ नहीं करना है कि 10 लोग क्या कहेंगे। अब मेरे बेटे का देखना है मुझे। लीला है। लेकिन हमें शो ऑफ करना है हमारा बंगला। पहले घरों में मंदिर बनाए जाते थे, पूजा घर बनाया जाता था। नहीं बड़ी जगह है तो कोने में पूजा घर बनाया जाता था। लेकिन अब हमारा मकान बड़ा है, बंगला है, वहां पर बार चाहिए, शराब की बोतलें चाहिए। शराब पीते हो या नहीं? कौन से ब्रांड की लेते हो? फॉरेन की लाते हो? ये लाते हो? इंग्लिश पीते हो? फलाना करते हो? क्या दिखाना चाहते हो आप? क्या शो ऑफ करना चाहते हो आप? मनुष्य नीच मनुष्य बन गया। इन बच्चों को जिनको हम महान बनाना चाहते हैं उन पर क्या संस्कार होंगे? नीच मनुष्य। क्यों? क्योंकि माया में अटका हुआ है, अपने ही बनाए मकान में अटक गया, अपने ही बनाए पैसों में अटक गया, अपने ही बनाए सब बातों में अटक गया। माया है। माया मनुष्य को नीच बना देती है। लेकिन
जो भगवान को भजता है, जीओडी को भजता है, वही मनुष्य का उत्थान करा देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान के पास लेकर चलो इसको। लेकिन भगवान पता हो तब ना। किसे है भगवान पता? आओ चलो अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में। यह श्लोक आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं बहुत शब्द पर अंडरलाइन करता हूं। यह श्लोक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग बताए हैं। उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब मैं जहां भजने की बात आ रही है वहां अब माया की बात नहीं करूंगा। अब भूल जाओ असुर को, अब भूल जाओ दुष्ट वृत्तियों को, दुष्ट कर्मों को, और भूल जाओ नीच मनुष्य को। अब किसको? अब इसके बिल्कुल विपरीत आ जाओ। जो भजने के लिए तैयार है, भगवान को भजने के लिए जो तैयार है, वो भजने वाले भक्त 4 प्रकार के हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। सबसे पहले अर्थार्थी कौन है? अर्थार्थी जो अपने संसार की समस्याएं नहीं चाहते, जो अपने संसार को, विविध वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो अर्थार्थी भक्त है। जैसे कि मुझे मकान बनाना है, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो। मकान के लिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। वास्तु शांति के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। मैं शादी ब्याह में, विवाह के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए पूजन कर रहा हूँ। हमें क्या चाहिए? हमें वस्तुएं चाहिए, वैभव चाहिए। इसलिए हम भजते हैं, तो हम अर्थार्थी भक्त बन जाते हैं। नंबर 2, आर्त भक्ति। आर्त भक्ति किसकी है? जो आर्त हृदय से अपने संकट के निवारण के लिए भगवान के पास पहुंचता है, वो आर्त भक्ति है। मेरा संकट दूर कर दे, मेरे बेटे का स्वास्थ्य कर दे अच्छा, मुझे ये समस्या हो गई है, ये समस्या से मुझे बाहर निकाल दे। आर्त भक्ति, समझ रहे हो आप? ये आर्त भक्ति हो गई, संकट निवारण के लिए। अर्थार्थी भक्ति है वैभव के लिए। वह तीसरे है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु भक्त है जो सनातन बीज की वजह से विश्व में रहस्यमयी बातें निर्माण हो गई है, उसको जानने की इच्छा रखने वाला, जिसको कुछ खोज करनी है, जिसको कुछ भाषाएं सीखनी है, जहाँ जहाँ रहस्य दिखाई पड़ते हैं और रहस्यमय संसार को जो जानना चाहते हैं, भाषाओं को, गणित को, विविध प्रकार के साइंस को, रसायन शास्त्र को, ये सारे जो जिज्ञासु कहलाते हैं, जिनको बिजनेस समझ लेना है, मैनेजमेंट समझ लेना है, जिज्ञासा है उनकी, डिप्लोमेटिक सारी बातें, जो रहस्यमयी बातें हैं, जो सबको नहीं समझ में आती, वो उनको समझनी है, ये जिज्ञासु भक्त है। सब प्रकार के खोजी और वैज्ञानिक। और चौथे है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है? जो सनातन बीज क्या है, आत्मा क्या है, उत्पत्ति स्थिति लय का प्रोग्रामिंग क्या है, और इस प्रोग्रामिंग की वजह से वृत्तियां कैसे बन रही है,
स्वभाव कैसे बन रहा है, और फिर इस जीओडी के साथ में किस प्रकार से हमें जुड़े रहना है। ज्ञानी भक्त, 4 प्रकार के भक्त हो गए। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि एक मूल को जानने वाला और बाकी सब स्थूल को जानने वाले, है ना? क्योंकि इन चारों में से स्थूल की अपेक्षा रखने वाला अर्थार्थी भक्त हो गया। उसको स्थूल पैसा चाहिए, स्थूल वस्तु चाहिए, स्थूल व्यक्ति चाहिए, उसको वैभव चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वैभव, ये सारी बातों की अपेक्षा रखने वाला स्थूल हो गया अर्थार्थी भक्त। संकट निवारण कराना है तो संकट वस्तुओं पर ही होगा, व्यक्तियों पर ही होगा, पदार्थों पर ही होगा। आत्मा पर कहाँ संकट आएगा? इसलिए जो आर्त भक्ति कर रहा है वो भी स्थूल की बात कर रहा है। तीसरा, जो जिज्ञासु है वो इस विश्व में खोज करना चाहता है, जितने रहस्यमय बातें हैं उनकी खोज करना, ये सारा और क्या है? स्थूल बातों का ही है। आपको पता है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सारी ऊर्जा के स्थूल रूप हैं। इससे संबंधित जितनी भी खोजें हो रही है ये सारी स्थूल है। पदार्थ विज्ञान की खोज करना, रसायन की खोज करना, ये सारी स्थूल है। इसलिए 3 स्थूल की ओर दौड़ रहे हैं और एक है ज्ञानी जो सूक्ष्म की ओर दौड़ रहा है, मूल की ओर दौड़ रहा है कि क्या है वो जीओडी, क्या है वो जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन का रहस्य। और जो जितनी गहराई में उतरना चाहता है वो ज्ञान, परम ज्ञान, आत्मज्ञान में उतरते उतरते आत्म साक्षात्कार करते रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। आओ 17वां श्लोक पढ़ो आप। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। चारों प्रकार के भक्तों में से मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, सर्वोत्तम होता है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और मुझे वो अत्यंत प्रिय है। इन 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम भक्त होता है, क्योंकि वो मुझे तत्व से जानना चाहता है। आप जितने पदार्थ देख रहे हो, वस्तुएं देख रहे हो, आपकी आंखों से जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आपका मकान, आपका पेन, आपकी नोटबुक, आपके आसपास की सारी चीजें, आपका खुद का शरीर, आपका दर्पण, आपके संबंधित परिजन, आपके सारे लोग, जो दिखाई दे रहा है, ये सारा स्थूल, इस विश्व में जितनी भी रहस्यमयी बातें हैं वो सारी स्थूल। वो जल क्यों ना हो, वायु क्यों ना हो, दिखाई देने वाला, न दिखाई देने वाला क्यों ना हो, सब एक तत्व में, सब एक तत्व में गुथे हुए हैं। और वो तत्व है जीओडी, उत्पत्ति, स्थिति, लय, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। बस इसे तत्व से जानना कहा जाता है कि इस वायु के पीछे क्या तत्व काम कर रहा है, प्रकाश के पीछे क्या तत्व काम कर रहा है, अग्नि के पीछे, पृथ्वी के पीछे क्या तत्व काम कर रहा है, सूर्य के पीछे, तारामंडल के पीछे क्या तत्व काम कर रहा है। और आश्चर्य की बात है, सबके पीछे एक ही तत्व काम कर रहा है, उत्पत्ति, स्थिति, लय।
और ये ज्ञानी भक्त इस तत्व को जानता है, इसलिए मुझे वो सही सही जानता है, क्योंकि मैं तत्व में हूं, मैं स्थूल में नहीं हूं। कृष्ण को जो स्थूल में समझेगा वो कृष्ण को नहीं समझेगा। बुद्ध जी को जो स्थूल में समझेगा वो सिद्धार्थ को समझेगा, वो बुद्ध को नहीं समझेगा। महावीर को जो स्थूल में समझेगा वो महावीर को नहीं समझेगा, वो वर्धमान को समझेगा। महावीर अब स्थूल नहीं रहे, वो तत्व बन गए। सिद्धार्थ अब स्थूल नहीं रहे, वो तत्व बन गए, बुद्ध बन गए। वैसे ही कृष्ण अब कृष्ण नहीं, वो वासुदेव बन गए। आप समझने की चेष्टा करो। आप जब कृष्ण का भक्ति भाव से पूजन करोगे, तब न उसे फूल चाहिए, न माला चाहिए, न हार चाहिए, न कुछ चाहिए, ना आपका हाथ जोड़ना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना मूर्ति चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना पैसा चाहिए, आपके कुछ नहीं चाहिए। जो बातें स्थूल है वो भी नहीं चाहिए। आप बोलेंगे मेरा भक्ति का भाव, मेरा रोना धोना अश्रु वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस कृष्ण को समझने की चेष्टा चाहिए कि उत्पत्ति स्थिति और लय यही वासुदेव है, यही कृष्ण है। इसलिए क्षणभंगुरता का आधार लो। ध्यान करो तो ऐसे करो जो कृष्ण का ध्यान हो रहा है कि हर चीज क्षणभंगुर है, आनी है जानी है, आनी है जानी है। न आए हुए के साथ उत्तेजित होना है, न जाने वाले के साथ में विचलित होना है। तटस्थ रहकर, स्थिर रहकर, साक्षी भाव से जो कुछ हो रहा है उसके साथ जुड़कर लीला करके बस मुक्त रहना है। ये ज्ञानी भक्त होता है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। मुझे सबसे ज्यादा वो प्रिय है जो मुझे तत्व से जानता है। इसलिए आपको मंदिर में कई पुजारी मिल जाएंगे, ग्रंथ वाचन करने वाले कई मिल जाएंगे, भागवत सुनाने वाले कई मिल जाएंगे, कई प्रकार के भक्त आपको दिखाई देंगे। लेकिन ज्ञानी कोई विरला होता है जो तत्व से जानता है, तत्व को जो समझाएगा, आपके भीतर तत्व तक पहुंचने की क्षमता है, लेकिन वहां तक वो ले जाएगा, वो विरला है, वो बहुत विरला है। कोई लाखों में, करोड़ों में, कोई युग में एक आध हो सकता है। मुझे वो ज्यादा प्रिय है क्योंकि वो धर्म की स्थापना कर जाता है, धर्म का निर्माण कर जाता है और धर्म की रक्षा करके सबके हृदय में वो सच्चाई निर्माण कर जाता है, सत्य की स्थापना कर जाता है। इसलिए वो मुझे ज्यादा प्रिय है। बाकी सब बंटवारा करेंगे, वो एक सबको एक हार में, एक धागे में पिरोएगा। जितने भी वस्तुओं के बारे में बोलेंगे, विषयों के बारे में बोलेंगे, वो धर्म का प्रचार करते रहेंगे, हिंदू का, मुस्लिम का, इसका, सिखाई का, उसका, इसका, उसका। लेकिन जो तत्व की बात करेगा उसके मुंह में ना हिंदू आएगा, ना मुस्लिम आएगा, ना सिख आएगा, ना बौद्ध आएगा, ना जैन आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो अकेला होगा जो तत्व की निर्मिति जानता है। जो तत्व को जानता है वो कृष्ण को जानता है और वो मुझे जानता है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रेम उसको करता हूं। बड़ी रोचक बात है भाई साहब, बड़ी ही अनूठी बात है, बड़ी ही अनूठी बात है कि कृष्ण का भजन करना जो लाखों लोगों को संगीत में डुबा देता है, वो भी बड़ा भक्त नहीं है।
इसलिए आपको चाहिए कि आप अब भक्ति करो तो कृष्ण के उस महत्वपूर्ण वासुदेव रूप की करो। अब वासुदेव में आना होगा आपको। वासुदेव का मतलब है हर एक में वास करने वाला, और वो आत्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उस भगवत स्वरूप को, अब वासुदेव रूप को अब जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आप ज्ञानी भक्त बनने को तैयार हो जाएंगे। अब स्थूल से मूल की ओर आने को तैयार हो जाएंगे। और यदि आपने तैयारी कर दी तो फिर गारंटेड बताता हूं, आप जहां पर देखेंगे वो स्थूल निर्माण हो जाएगा। आप जहां पर हाथ रखेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। उसे कहते शक्तिपात। कई लोगों को लगता है कि हम एक ऐसे कोई होते हैं, गुरु हो या ज्ञानी हो या फिर उनके सानिध्य में जाते शांत हो जाते हैं, उनके सानिध्य में हमारे काम हो जाते हैं, कोई नहीं कर पाता हो जाता है। वो शक्तिपात हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने तत्व में पहुंच गया है। आप वो कर पाओगे। जगत कल्याण के लिए फिर आपके पास कई भक्त आएंगे, जिनको अर्थार्थी, जिनको जिज्ञासु और जिनको आर्त भक्ति करनी है, उनके संकट दूर करने हैं, उनको वैभव बनाना है, उनको जिज्ञासा निर्माण करनी, सब कुछ है। वो सब आपके पास आएंगे और आप उन सब पर शक्तिपात करते रहेंगे। लेकिन शक्तिपात करने पर भी आपको शो ऑफ नहीं करना है कि आप कौन हो। दरअसल उनको बताना तक नहीं है, आपको ये मालूम तक नहीं होने देना है कि आप कहां पहुंच गए हो। क्योंकि आप गहनतम तत्व में विराजमान हो। तत्व छोड़कर आप स्थूल न बन जाए कहीं। आप शो ऑफ करने लगे तो फिर अन्य लोगों में और आप में क्या फर्क रहा। इसीलिए ज्ञानी भक्त की सबसे बड़ी सर्कस होती है, जो गहराई तक वो पहुंचा है उसके चमत्कार लोगों को नहीं दिखाना। सिर्फ जहां आवश्यकता है वहां उनका काम कर दिया, बाजू में हो जाओ। स्थूल में नहीं अटकना। फिर अटके तो फिर माया आ गई, फिर मोह आ गया, और फिर माया की दुस्तर माया की चक्कर में आ गया। तो ये जो ज्ञानी भक्त हो गया है वो भी आर्त तक रह जाएगा, वो भी अर्थार्थी तक रह जाएगा, या फिर वो भी जिज्ञासु तक रह जाएगा। वो उस गहराई में रुकेगा ही नहीं। मोक्ष में जाते जाते योग भ्रष्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।